वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हैं और किस तरह से फॉर्म होते हैं। सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, लाइन ए बी। इसके बाद एक लाइन सी डी इसको इंटरसेक्ट करती है। हमें एक पॉइंट ऑब्टेन होता है जब टू लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑब्टेन होता है, ठीक है। और यहाँ 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं। जब भी टू लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो 4 एंगल फॉर्म होते हैं जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और इक्वल होते हैं। किस तरह से देखें, एक एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है और एक एंगल इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है। फर्स्ट एंगल को हम नेम देते हैं 1, एंगल 1, और दूसरा एंगल 2। अब इसी तरह 2 ऑपोजिट एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 3 और इसका ऑपोजिट एंगल 4। यानी जब 2 लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं और चारों एंगल एक अपोजिट होते हैं। यानी 2 एंगल्स का जो पेयर है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे ये एंगल 1, इसका अपोजिट एंगल है एंगल 2। इसी तरह यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल 3, इसका अपोजिट एंगल है एंगल 4। अब इन दोनों की अगर मेजरमेंट की जाए, ये दोनों लेंथ में इक्वल होंगे, दोनों की मेजरमेंट इक्वल होगी, और इसी तरह एंगल 1 और एंगल 2 भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4। अगर आप जब ज्योमेट्री के मुख्तलिफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अननोन एंगल फाइंड आउट करेंगे, और अगर आपको कहीं ये वर्टिकल अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ जाए तो इसको हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल को समझने के लिए यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ एक फिगर ड्रॉ हुई है जिसमें कि आपको 2 कंप्लीट लाइंस नज़र आती हैं, लाइन ए बी, और इसको एक और लाइन इंटरसेक्ट करती है, लाइन सी डी। इस तरह से उसके अराउंड एंगल्स फॉर्म होते हैं, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया है। इन द फिगर AOB एंड COD आर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 2 स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही हैं और इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है पॉइंट O पर। इफ़ BOE इज़ इक्वल टू 56, अगर BOE 56 है और COE 81, COE ये 81 है, तो हमें अननोन एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। एंड व्हाट आर अननोन एंगल्स? अननोन एंगल्स आर AOD एंड AOC। ये 2 अननोन एंगल्स हैं। सबसे पहले हम एंगल AOD मालूम करते हैं। आप देख सकते हैं एंगल AOD
वर्टिकली अपोजिट एंगल को पहचानने के लिए आपको एक्स प्रॉपर्टी याद रखनी है, यानी आपने ये देखना है कि एक्स कहाँ फॉर्म हो रहा है इस फिगर में। आप देख सकते हैं, मैं आपको कलर से हाईलाइट करके बताती हूँ कि किस तरह से एक्स बन रहा है यहाँ पर। लाइन ए बी और लाइन सी डी, जब लाइन ए बी और लाइन सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एक्स फॉर्म होता है। ठीक है, यही वो एंगल्स हैं जहाँ पर ऑपोजिट एंगल फॉर्म होता है, यही वो एक्स है, इसकी के अराउंड ऑपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं। लाइक अगर आप देख सकते हैं कि अगर एक एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है तो दूसरा एंगल इसके ऑपोजिट फॉर्म होगा और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसी तरह जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ भी होगा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल हैं और इक्वल एंगल होंगे। यहाँ इस फिगर में आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको इंटरसेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया गया एंगल को टू एंगल्स में, 81 और 56। अगर ये एंगल को मैं हाइड कर देती हूँ, इस एंगल को मैं हाइड कर दूँ तो आप देखें यहाँ 2 लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और 4 एंगल आपको बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब ए ओ डी हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? इन 2 एंगल का सम मालूम करके। एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी, एंगल ए ओ डी मालूम करने जा रहे हैं तो एंगल सी ओ डी हमारे पास है 81 डिग्री प्लस 56 डिग्री। एंगल ए ओ डी इन दोनों के सम के बराबर है, इनको हम ऐड कर लेते हैं 137 डिग्री। इस तरह हमारे पास एंगल ए ओ डी जो ऑब्टेन हुआ है वो है 137 डिग्री। यहाँ हमें मेंशन करना है कि ये कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी ये इसकी प्रॉपर्टी है जो कि आपने यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी यूज़ की है अननोन एंगल को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट एंगल है हमारे पास एंगल ए ओ सी। सो एंगल ए ओ सी ये हमें फाइंड आउट करना है। अब आपको जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ आपने एंगल्स की पढ़ी हैं वो अपने माइंड में रखनी होंगी। हमने एक प्रॉपर्टी पहले पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। आपको मालूम है कि एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का होता है, राइट। सो यहाँ पर आपके पास स्ट्रेट लाइन गिवन है ए बी, लाइन ए बी। अगर मैं नीचे से हाइट कर दूं तो आप देखें आपको सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है जिस पर 2 आर्म्स हैं और एंगल फॉर्म हो रहे हैं, राइट। तो इन दोनों एंगल का सम जब हम स्ट्रेट लाइन के सम से माइनस करेंगे तो हमें अननोन एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। यानी स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। इसमें से हम सबट्रैक्ट कर देंगे जो 2 गिवन एंगल्स हैं। (81 डिग्री माइनस 56 डिग्री, 81 डिग्री प्लस 56 डिग्री, इन दोनों को ऐड करके हम 180 डिग्री से माइनस करेंगे तो हमें एंगल ए ओ सी ऑब्टेन होगा। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, अब हम इन दोनों का सम यहाँ लिखेंगे 137 डिग्री
180 से आप 137 डिग्री माइनस करके AOC ऑब्टेन कर सकते हैं। (43 डिग्री), यानी एंगल AOC आपके पास जो ऑब्टेन होगा वो है 43 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है? एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। इसको शॉर्ट में आप इस तरह लिखेंगे प्रॉपर्टी, जब ये मेंशन करेंगे कहीं, STLINE, यानी एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। ये शॉर्ट फॉर्म में है। ये प्रॉपर्टीज़ शो करनी पड़ती हैं जब कोई आप क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व करते हैं, जहाँ जो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं वही आपने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखनी होती है। मैं एक ओवरव्यू आपको इसका दे देती हूँ कि एक फिगर हमारे पास है जिसमें कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। लाइन AB इंटरसेक्ट बाय CD। ये X बना है। इस तरह से आप देखें कि X फॉर्म हुआ है। जब भी X की फॉर्म होती है, X फॉर्म होता है, इसका मतलब है 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं और ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे ये दो एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं और ये दो एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ एक और आर्म ड्रॉ किया गया है OE, जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट किया है दो एंगल्स में, 81 और 56। हमें जो अननोन एंगल फाइंड आउट करने को कहा गया है वो है AOC एंड AOD। सबसे पहले जब हम एंगल AOD फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये X प्रॉपर्टी आपको बनती हुई नज़र आ रही है। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इट्स मीन ये दोनों अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। जब हम इन दो को सम करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली ये एंगल ऑब्टेन होगा। हमने एंगल COE और EOB इन दोनों को ऐड किया है। COE EOB इन दोनों को ऐड किया तो हमें इसका सम जो ऑब्टेन हुआ वो AOD के बराबर है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल हैं। इसी तरह AOC मालूम करने के लिए हमने एक और प्रॉपर्टी यूज़ की है जिसको कहते हैं एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन वाली एंगल प्रॉपर्टी यूज़ की है, जिसमें जैसा कि आपको मालूम है कि स्ट्रेट लाइन पर तमाम एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अगर दो एंगल हमें गिवन है तो 180 से माइनस करके हम अनदर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 137। 180 डिग्री में से हमने इन दोनों एंगल का सम जो है वो 137 माइनस किया तो हमें 43 ऑब्टेन हुआ। और यहाँ हम इसको शो करेंगे कि ये प्रॉपर्टी है एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। बहुत इजी टॉपिक है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।